हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 12 में आपका स्वागत है। आनसिंग जिनर का फेवरेट फूड ले आता है। जिनर खुश हो जाती है। आनसिंग कहता है, तुम ही हमेशा कहती थी ना कि मुझे हमेशा आंसी के ही पसंद नापसंद का ख्याल रहता है। देखो, मैं तुम्हारा फेवरेट फूड ले आया हूँ। तो आगे आंसी और लिंग्यू दोनों बात करते हैं कि उनके पास सबूत है कि इक्विटी को ट्रांसफर किसने करवाया था। लिंग्यू कहता है कि अब हमें फंड ट्रांसफर वाले पेपर्स चाहिए। आंसी कहती है कि हम आनसिंग की हेल्प ले सकते हैं। इधर जिनर और सेंग दोनों ही वेडिंग ड्रेसेस को ट्राई करते हैं। दोनों काफी खुश थे। सेंग कहता है कि इस दिन का सपना न जाने मैंने कितने बार देखा, लेकिन आज ये पूरा होने वाला है। वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। सेंग कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरे सपने को सच कर दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। तो जिनर के एंगेजमेंट वाले दिन उसके मॉम डैड घर से निकलते हैं। आनसिंग उनके साथ था और उसी समय मौका देखकर आनसी और लिंग्यू वहां पर आते हैं और फंड ट्रांसफर्स के पेपर खोजते हैं। उन्हें वो पेपर्स मिल जाते हैं। आनसिंग इस प्लान में उनका साथ देता है। तो तभी वहाँ पर जिनर आ जाती है और वो उन दोनों को देख लेती है और आंटोंग भी घर के अंदर आती हैं। आनसिंग को लगता है कि लिंग्यू और आंसी पकड़े जाएंगे, लेकिन जब वो आता है तो देखता है वहाँ लिंग्यू और आंसी का कहीं नामो निशान नहीं था। जिनर अपने भाई से कहती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आगे सभी एंगेजमेंट पार्टी में थे। तो मिस्टर गू को बीमारी हो गई थी। वो चीजों को भूल जाते थे। उन्हें हर समय आंसी का ही ख्याल रहता था। उन्हें ऐसा लगता है कि आज आंसी की एंगेजमेंट पार्टी है। आंट होंग उन्हें बताती हैं कि आज आंसी की नहीं बल्कि जिनर की एंगेजमेंट पार्टी है। वो आंट होंग को भी भूल जाते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो। फैंग पार्टी में अकेला बैठा हुआ था। वो सिंग से बात करने जाता है तो सिंग कहता है, हम बाद में बात करते हैं। जिनर भी पार्टी के लिए तैयार हो गई थी। वो आनसिंग को बताती है कि उसी ने लिंग्यू और आंसी को सेफली पिछले दरवाजे से घर से बाहर भेज दिया था। वो कहती है कि वो चाहती है कि लिंग्यू और आंसी भी उसकी इस खुशी में उसे ब्लेस करे। तभी वहाँ पर सेंग आता है। जिनर सेंग के साथ स्टेज पर आती है। तो योयो और मैनेजर जाओ भी पार्टी में स्टाफ बने हुए थे। योयो जानबूझकर एक लैपटॉप पे ड्रिंक गिरा देती है जिसमें वीडियोस थे। मैनेजर जाओ वहाँ के स्टाफ को एक और लैपटॉप देता है और कहता है कि इसमें भी उन वीडियोस के कॉपी हैं। तो सेंग जिनर के फोटोज दिखाकर उसे सरप्राइज करता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक आंट होंग और सिंग की बातचीत वाला ऑडियो चलने लगता है और सबको सच पता चल जाता है। जिनर भी शॉक्ड हो जाती है कि सेंग ने ही अब तक जितने भी बुरे कांड थे सब कुछ किए थे। जिनर भी सेंग की सच्चाई जानकर शॉक्ड और हर्ट हो जाती है। सेंग उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनर कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। आनसिंग भी स्टेज पर आकर अपनी बहन जिनर का हाथ पकड़ लेता है। वो सेंग से कहता है कि तुम्हें पता है आगे की रिकॉर्डिंग में क्या होने वाला है। अगर तुम सच में जिनर से प्यार करते हो तो तुम उसे अभी जाने दो। तो उस ऑडियो क्लिप में तभी आंट होंग का युगाओ के मामले वाली बातचीत भी आ जाती है और जिनर को पता चलता है कि युगाओ को जो ड्रग दी गई थी उसमें आंट होंग का ही हाथ था। दरअसल उस पेंटिंग कंपटीशन में जिनर ने भी पार्टिसिपेट किया था। आंट होंग ने वो ड्रग एक्चुअली जिनर को ही दिया था कि वो सो न जाए। तो जिनर को पता नहीं था कि इस दवा का ऐसा साइड इफेक्ट है। उसे लगा कि इसे उसे अपने क्लासमेट को भी देना चाहिए और उसने युगाओ के ग्लास में उस दवा को डाल दिया था, जिसे युगाओ ने पी लिया और उसकी हालत खराब हो गई थी और उस कंपटीशन को जिनर ने ही जीता था। जिनर को जब सारी सच्चाई पता चल गई तो वो अपने मॉम के ऊपर गुस्सा होती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती थी। जिनर बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी और वो अपनी मॉम से बार बार सवाल करती है तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया बस तुम्हारे लिए किया। तो ये सब सुनकर मिस्टर गो की भी हालत खराब होने लगती है। वो लोग उन्हें लेकर वहाँ से निकलते हैं। आनसिंग जिनर को लेकर भी वहाँ से जाता है। इधर सिंग से रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे कि क्या सच में उसने ये सब किया है। तभी वहाँ पर लिंग्यू आता है। उसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लिंग्यू वहाँ मौजूद शेयर होल्डर्स से कहता है कि आपने सिंग का साथ दिया जो गलत काम करके टॉप तक पहुँचा है और इसी ने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। सिंग कहता है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ये ऑडियो क्लिप भी झूठी है। वो कहता है कि कंपनी के शेयर्स अभी भी मेरे पास ही हैं, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। तभी वहाँ पर कंपनी के चेयरमैन मिस्टर लिंग आते हैं। उन्हें देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर लिंग कहते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा छोटा बेटा सिंग ऐसी हरकत करेगा। वो कहते हैं कि मैं कंपनी के अपने 20% शेयर लिंग्यू के नाम करता हूँ, लेकिन सिंग के पास तो अभी भी ज्यादा शेयर्स थे। तो फैंग कहता है कि मैं भी अपने 10% शेयर्स लिंग्यू के नाम करता हूँ। फिर वहाँ पर आंसी भी आ जाती है और कहती है कि मिस्टर लिंग ने मेरे नाम 5% शेयर किए थे और मैं उसे भी लिंग्यू को देती हूँ। ये सब सुनकर सिंग कहता है कि ऐसा करने पे कंपनी भले ही लिंग्यू के पास चली जाएगी, लेकिन फिर भी उसे बर्बाद ही होना है।
फिर मिस्टर लिंग खड़े होते हैं और वो सभी शेयर होल्डर से माफी मांगते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने कंपनी की शुरुआत से ही मेरा साथ दिया और मेरे बच्चों की वजह से ही कंपनी में आज इतनी प्रॉब्लम हो रही है। वो कहते हैं कि अब आप लोग के हाथ में है कि आप में से कौन लिंग्यू का साथ देना चाहता है। तो वहाँ मौजूद सभी लोग लिंग्यू का साथ देने के लिए अपना हाथ उठा लेते हैं और इस तरीके से सिंह के हाथ से पूरी कंपनी चली जाती है। तो आगे आंसी और लिंग्यू हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आनसिंग उन्हें बताता है कि मिस्टर गू को ब्रेन ट्यूमर था और उनकी सर्जरी चल रही है। सिंह को पुलिस ने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था। जिनर से पूछताछ चल रही थी और आन ठोंग हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अब मिस्टर गू की हालत ठीक है। आनसिंग अपनी मॉम के पास आता है। वो उनसे कहता है कि अब उसके डैड की हालत ठीक है। वो उन्हें कहता है कि हमें भी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उनका पूरा साथ देना चाहिए। तो आगे आन ठोंग से मिलने के लिए युगाओ भी आती है। वो उनसे कहती है कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो आंसी की फ्रेंड सिंह के मैन को कहती है कि तुम्हें भी पुलिस के हवाले सौंपा जाएगा। वो उससे कहती है कि तुम काम के आदमी हो, जेल से वापस आने के बाद मुझसे मिलना। तो आगे आंसी आनसिंग के साथ थी। आंसी के पास जिनर आती है और वो उससे माफी मांगती है। आंसी भी जिनर को माफ कर देती है और फाइनली दोनों बहनों में पैचअप हो जाता है। लिंग्यू अपने डैड के पास जाता है। मिस्टर लिंग उससे कहते हैं कि सिंह ने तुम्हें इतने बार मरवाने की कोशिश की, मैं उसे माफ नहीं कर सकता हूँ। उन्हें लगता है कि उन्होंने ठीक से अपने बच्चों की परवरिश नहीं की है। तो आगे लिंग्यू और फैंग एक दूसरे से बात करते हैं। फैंग कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। लिंग्यू कहता है एक कंपनी तो मैं संभाल रहा हूँ, दूसरी तुम संभाल लो। आगे आनसिंग और लिंग्यू भी साथ में बिजनेस डील करते हैं। आनसिंग लिंग्यू से उसके और आंसी के बारे में पूछता है। लिंग्यू कहता है कि आंसी सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं, मेरी फैमिली भी है। तो आंसी का कॉमिक मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन किसी ने उसका नाम चुरा लिया था। तो वो उसके नाम को फिर से बदलना चाहती है। योयो और मैनेजर जाओ भी उसके कॉमिक के बारे में उससे बात करते हैं। इधर डॉक्टर जाओ और एली भी साथ थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। तो जिनर सिंह से मिलने के लिए जेल जाती है। सिंह को अब अपनी गलती का पछतावा था। वो दुखी होकर रोता है और दोनों अपना पास्ट याद करते हैं। वो जिनर को मूव ऑन करने के लिए कहता है। तो जिनर उसे अपने हाथ की रिंग दिखाती है और कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। तो आंसी अपने नए कॉमिक बुक को रिलीज कर दी थी। जिनर उससे मिलने आती है, उसे कांग्रेचुलेट करती है। आंसी काफी खुश थी। तभी उसके पास एली का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि लिंग्यू कहीं गायब हो गया, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आंसी परेशान हो जाती है और वो घर जाकर उसे ढूंढती है। तभी उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक बैंडेड था। आंसी को याद आता है कि ये बिल्कुल वैसा ही बैंडेड है जैसा एक बार ग्राउंड में लिंग्यू ने उसे लगाया था। आंसी उस ग्राउंड पर पहुँचती है तो वहाँ पर भी कुछ लोग थे। वो उसे बॉक्स से एक चिट निकालने के लिए कहते हैं। आंसी उसमें से नोट निकालती है। उसके बाद वो लोग आंसी को एक स्कूटर शो करते हैं। आंसी सरप्राइज्ड होती है। वो ऐसे ही स्कूटर पर बैठकर पहले डिलीवरी दिया करती थी। वो वहाँ लगे एरो को फॉलो करती है और उसके बाद पार्क में पहुँच जाती है। वहाँ कुछ लोग गाना गाते हैं और फिर सामने लिंग्यू था। तो लिंग्यू ने ही ये सरप्राइज आंसी के लिए प्लान किया था। वो फाइनली आंसी को मैरिज के लिए प्रपोज करता है और आंसी हाँ कह देती है। लिंग्यू उसे रिंग पहनाता है। वो दोनों काफी खुश होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की मैरिज हो गई है और इनके बच्चे भी हैं। ये काफी खुश हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।